दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, यानी कि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन 50 क्वेश्चन में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट इन 50 प्रश्नों को आंसर सहित हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जो आपका साइंस है वो 3 भागों में डिवाइड है, एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स यानी कि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों यदि आप इन 50 को कंप्लीट कर लेते हो, इन 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो, तो जो आपका केमिस्ट्री है वो पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि जो आपका 1 से 5 चैप्टर है उसमें जितने भी बहुकल्पीय प्रश्न बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। अब आपको 1 से 5 चैप्टर तक किसी भी चैप्टर का बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। बस इन 50 को आप लोग तैयार कर लीजिए। दोस्तों मैं 100% गारंटी देता हूं कि केमिस्ट्री में से कोई भी बहुकल्पीय प्रश्न आएगा आप तुरंत बना दोगे। ठीक है, चलिए आपका समय को बचाते हुए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि धावन सोडा का रसायन सूत्र है। ऑप्शन आपके सामने है। तो धावन सोडा का जो रसायन सूत्र है बच्चों वो होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो क्वेश्चन आपको याद ना हो, और जो याद हो उससे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल HCl, HCN, HNO3 या N2SO4 है। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल जो है वो HCN है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन से गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण यानी कि भंडार के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डाई या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन। फटाफट कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि हीलियम और नाइट्रोजन को हम अत्यधिक समय तक भंडार में उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम फटाफट 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए AgCl, FeSO4, PbNO3(2), CaCO3। फटाफट कमेंट कर दीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो पहला हो जाएगा AgCl। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है, 3 होती है, 1 होती है, 2 होती है या 0 होती है। फटाफट हमें बता दीजिए आप लोग। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है आपका 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए मैट में मुख्यतः होते हैं। फटाफट बता दीजिए FeS, Cu2S या FeS तथा Cu2S या Cu2S तथा Fe2S3। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जिसका जो 6 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा Cu2S। ठीक है, नहीं दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा FeS तथा Cu2S, ये नहीं होगा। ठीक है, सॉरी आपसे गलती के लिए माफी मांगता हूं। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम लिखिए। तो कॉपर है, सल्फर है, जिंक है या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। तो देखिए अगर कोई चमकदार तत्व की बात करें X की तो हमेशा आप लोग कॉपर को सही सिलेक्ट कीजिएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी कि आपका लौह चूर्ण यानी कि Fe है और उस वो Fe को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डाल दे तो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए साफ साफ दूसरा ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, अगर आप Fe को यानी कि लोहा को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो जब अभिक्रिया करेंगे तो आपका यहां पर FeCl
Cl और प्लस में हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, H से हाइड्रोजन होता है, Fe से आयरन, Cl से क्लोराइड, यानी कि आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है बच्चों, अगर मजा आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें मेहनत लगती है और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है। एक वीडियो के अंतर्गत एक ही टॉपिक को पूरा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। फटाफट बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? एल्कीन का, पैराफिन का, एल्काइन का या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उसका जो गुण होता है वो एल्कीन होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। फटाफट कमेंट कीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान जब भी कहे तो आप लोग तीसरा ऑप्शन 7 जो होता है इसका पीएच मान होता है। ठीक है, चलिए क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 0 होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है या 7 से अधिक होता है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर जल का पीएच मान बोले तो हमेशा 7 होता है, अगर अम्लीय का पीएच मान पूछे तो हमेशा 7 से कम होता है, अगर वो क्षारीय का पीएच मान पूछे तो हमेशा 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये तीनों बात को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि तीनों पर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहां पर तो शुद्ध जल का पीएच मान हमने देख लिया और ये जो क्वेश्चन वो है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अभी मैंने बताया कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है यानी कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जल में जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, फिटकिरी, बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण। फटाफट मेरे प्यारे छात्रों बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये 100% आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पूरे केमिस्ट्री के हैं। अब केमिस्ट्री का एक भी प्रश्न आपका नहीं रह जाएगा। इन 50 को तैयार कर लीजिए, आपका केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह मैं फिजिक्स का भी वीडियो ले आऊंगा, बायोलॉजी का भी वीडियो लेके आऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ के बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आपके पास पहुंच सके। 14 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा रासायनिक सूत्र है। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे छात्रों कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपका NaHCO3 होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि लेड बैटरिया में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है। जो आप लेड बैटरिया देखते हैं उनमें कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है ये आपको यहां पर कमेंट करके बताना है। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या इनमें से सभी। तो आपको यहां पर कमेंट कर दीजिए बच्चों अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो देखिए अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका लेड बैटरिया होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रबल क्षार है। बताइए चारों में से कौन ऐसा क्षार है जो निम्नलिखित प्रबल है, यानी कि चारों जो दिख रहे हैं आपको क्षार ही हैं लेकिन इसमें सबसे प्रबल क्षार बताना है। तो जब भी ऐसे देखें तो आपको KOH तैयार रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, चलिए देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूजक नहीं होगा, यहाँ पर सूचक होगा। ठीक है, लिखते समय गलती हो गई है। ठीक है, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग होता है लाल, नीला, पीला, रंगहीन। तो बच्चों अगर प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग पता करें तो वो रंगहीन होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। तो अभी आपका मैंने सूत्र बताया और यहां पर आपसे सूत्र नहीं नाम पूछा जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या सोडियम कार्बोनेट होगा या सोडियम
हाइड्रोक्साइड होगा। बच्चों इस जो 18 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि H2S या H2SO4 या अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकता है। या तो आपकी एग्जाम में पूछ दे कि H2S विलयन का पीएच मान, या आपसे पूछ देगा H2SO4 विलयन का पीएच मान, या आपसे पूछ दे अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो ये तीनों जब क्वेश्चन पूछे आपसे तो बस आपको एक ही आंसर देना है कि 7 से कम। क्या आंसर देना बच्चों आपको? 7 से कम। चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, यानी कि हम 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवणीय है। बताइए, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो अम्लीय लवण है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास दिखे तो आपको चारों में ढूंढना है कि किसमें H दिख रहा है। अगर जिसमें H दिखे आप लोग समझ जाइएगा कि वही अम्लीय लवण है। तो देखिए बच्चों यहां पर H इसमें दिख रहा है, यानी कि ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 21 नंबर प्रश्न है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो आपका पेयजल होता है, पीने वाला पानी होता है, उसको जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप लोग को आंसर जो होगा वो पहला होगा CaOCl2, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हो। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? PbNO3 ब्रैकेट 2 होता है। चलिए बच्चों 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यानी जो आपका अम्ल होता है, कोई भी अम्ल ले लीजिए, HCl ले लीजिए या आप NaHSO4 ले लीजिए, कोई भी अम्ल ले लीजिए, अगर उसमें से कोई पदार्थ हाइड्रोजन यानी कि H को विस्थापित नहीं करता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपको कॉपर दिख रहा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन स्थापित करता है? यहां पर ऑपोजिट क्वेश्चन किया गया है कि कौन सी ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन होता है जो अम्ल में से विस्थापित करता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन वो सही हो जाएगा, MgZn। Mg से होता है मैग्नीशियम, Zn से होता है जिंक। ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि लोहे को फ्राइंग पैन को जंग में बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है या विधि का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन किया जा सकता है। ऑप्शन है कि ग्रीस लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर, पेंट लगाकर, या ये सभी। तो मैं बता दूं कि जो लोहे के फ्राइंग पैन होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि फोफलेदार कॉपर है। बताइए मेरे प्यारे छात्रों, तो देखिए अगर आपसे पूछ दे कि फोफलेदार कॉपर है तो आपको चौथा ऑप्शन सही कर देना है, Cu, जिसमें 2% अशुद्धियां हैं। ठीक है, देखिए जो फोफलेदार कॉपर होते हैं उसमें 2% अशुद्धियां होती हैं और 98% शुद्धि होती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो हमारा 27 नंबर प्रश्न है उसे देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि कॉपर पाइरुवेट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। तो देखिए कॉपर जो पायोराइट होता है उसको वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम वर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है तो ना ही प्रगलन में होता है, ना ही बेसमरकिरण में होता है, ना ही अतिशीलतना में होता है, ये आपके निस्थापन में होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न देखिए कि पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है
या मिश्र धातु है? तो जो पीतल होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं, क्योंकि ये दो चीजों से या दो से अधिक चीजों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अलगम होते हैं, उपधातु होते हैं, यौगिक होते हैं, या मिश्र धातु होते हैं, या विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो देखिए जो अलगम होते हैं वो हमेशा ही विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि एंटीमनी है धातु है, अधातु है, उपधातु है, या मिश्र धातु है? तो जो एंटीमनी होते हैं प्यारे छात्रों वो आपके उपधातु होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर 32 नंबर प्रश्न है कि एल्केन का सूत्र है। एल्केन का सूत्र जो है वो C3H4 है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए इसका। देखिए प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे छात्रों अगला जो क्वेश्चन है यानी कि जो हमारा 34 क्वेश्चन यानी कि 34 नंबर जो प्रश्न है उसे देखते हैं। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा सी, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर जो प्रश्न है उसे देखिए कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस में आप लोगों का एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? देखिए दोस्तों ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु यानी होते हैं? H बोल दे या परमाणु बोल दे, बात एक ही है। H मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु कितनी है ये बताना है। आपके एग्जाम में H परमाणु बोल दे या हाइड्रोजन परमाणु बोल दे तो बात एक ही है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो एक यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे छात्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है बच्चों? तो प्रोपेनॉन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 39 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, बताइए। ये भी आपसे IUPAC नाम पूछ रहा है। आपके एग्जाम में 100% एक या दो प्रश्न IUPAC पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम है। देखिए 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी तीसरा हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों कि एसिटिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल, एथीन, एथेनॉल या एथाइन? फटाफट कमेंट कीजिए, इसका भी राइट आंसर आपका एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अस्थिकृत यौगिक है? एथेन, एथिलीन, मेथेन या एथाइल एल्कोहल? तो 42 नंबर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एथिलीन। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? यानी कि प्रयोगशाला में किस यौगिक का यानी किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम इस्तेमाल हुआ था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा यूरिया, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है कि Li विकर्ण संबंध है Na से, K से, Al से या Mg से? तो Li विकर्ण जो संबंध होता है वो मैग्नीशियम यानी कि Mg से है। निरपेक्ष तत्व कौन सा है? तो वो सोडियम है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने में परमाणु त्रिज्या होती है, बढ़ती है, घटती है, क्या होती है बताइए। तो देखिए अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती है। इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रखा है।
ठीक है। देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि आवर्त में तत्वों के ऑक्साइडों के धात्विक गुण तथा परमाणु क्रमांक में क्या संबंध है? तो आपका इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, व्युत्क्रमणपाती होते हैं। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें से कौन सा है? तो देखिए 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 यहां पर LaLO3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा P2O5। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न को देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों कि निम्नलिखित में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा F। दोस्तों यदि पार्ट 2 वीडियो में आप लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। 50 क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।